चमकती धूप में और बरसती आंधियों में, आप बारिशों में वहाँ काम करते हैं, पीछे आ जाए। के जो मरकूम है सारे, आधे तेरे नाम से मंसूब है सारे, बस इसलिए हर काम अधूरा ही पड़ा है, खादम भी मेरी कौम के मखदूम है सारे। हर जुर्म मेरी जात से मंसूब हुआ है, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। अब कौन मेरे पाँव की जंजीरों को खोले, हाकम भी मेरी बस्ती के महकूम है सारे। शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐप भी मालूम है सारे। आपकी पुरजोर तालियों में मैं अपने जमात के एक अजीम रहनुमा, हमारी जमात की रीढ़ की हड्डी, मुल्तान डिवीजन के सदर जनाब इज्जत माब राणा मोहम्मद शरीफ को दावत खिताब देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उनकी आमद से पहले जोरदार नारा, नारे तकबीर, यार जाके नारे तकबीर, शाने रिसालत, प्रेम यूनियन, तेज हो तेज हो, साडा हक, साडा हक, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। गेट में मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद अनवर साहब, डिविजनल जिम्मेदार और कारकुनान प्रेम, आज का ये एहतजाजी मुजाहरा दर हकीकत उन जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ है जो हमारे कैडेट स्टाफ और हमारे आरटीएल स्टाफ के साथ रवा रखी जा रही है। रेलवे के अंदर इस वक्त 5 ऑपरेशनल कैटेगरीज हैं। नंबर 1 ड्राइवर हजरत, नंबर 2 हमारे गार्ड हजरत, नंबर 3, नंबर 4 हमारा कैडेट स्टाफ और नंबर 5 हमारा ऑपरेशनल स्टाफ। कैडेट प्रेम यहां पर मौजूद हैं। हेडक्वार्टर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इन 5 कैटेगरियों के अलावा बाकी किसी भी ब्रांच का ओवर टाइम 25% बेसिक से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से तमाम कैटेगरियों को छोड़कर सिर्फ 2 कैटेगरियों को अकाउंट्स ब्रांच की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। उनमें नंबर 1 पे आरटीएल है और नंबर 2 पे कैरेज है। डीओ साहब जवेद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने बड़े उनसे मुज़ाकरात किए, बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी टीम में चंद काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो हमेशा इन मुआहदे और हमारे उनके दरमियान जो मुज़ाकरात होते हैं उनको हमेशा वो सबूताज करते हैं। और इस कहा भी बगैर किसी वजह के हमारी बातचीत डीओ साहब, डीपीओ साहब, डीओ साहब से कंप्लीट हो चुकी थी और उन्होंने अकाउंट्स ब्रांच को यह बावर करा दिया था कि किसी ब्रांच का ओवर टाइम इस माह नहीं काटा जाएगा, लेकिन हमारे कैडेट स्टाफ का ओवर टाइम काट दिया गया। प्रेम यूनियन मुल्तान डिवीजन में कोई इतनी कमजोर नहीं है, ये लावारिस नहीं है, हमारे वारिस भी मौजूद हैं और हम एक मजदूरों में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। जिस दिन हमने चाहा गेट से बाहर खड़े होके हम किसी अकाउंट्स के बंदे को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। अकाउंट्स ब्रांच मुर्दाबाद, अकाउंट्स ब्रांच मुर्दाबाद, अकाउंट्स ब्रांच मुर्दाबाद। आते कुत्ता हम इंतहाई सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं कि भाई तुम्हें बार बार समझा रहे हैं कि अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, मजदूरों को सताना छोड़ दो। जिस दिन मजदूरों ने कलमा हक बुलंद किया तो फिर यहाँ से कोई अकाउंट का बंदा जा नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। अगर तुम ये समझते हो कि हम इन्हें डरा धमका लेंगे तो ये नामुमकिन है। तुम्हारी जेलें, तुम्हारी चार्जशीटें इतनी बड़ी नहीं है कि जितना बड़ा ये मजदूर जिगर रखते हैं। जुल्म ज्यादती की इंतहा हो गई है। 2019 से अब तक
किसी भी मुलाजिम को टीएडीए अदा नहीं किया गया। The sound master. गाड़ियों को रवां दवा रखे हुए हैं। हमारा आईओडब्ल्यू स्टाफ कैरेज, लोको, इलेक्ट्रिक, गैंग में सभी दौरों पर बाहर जाते हैं, जेब से खर्च करते हैं, लेकिन 2019 से अब तक इनको टीएडीए नहीं दिया गया। याद रखें कि अब भी अगर टीएडीए की अदायगी ना हुई तो फिर हम मकामी स्टेशन पर तो ड्यूटी करेंगे, बाहर दौरे नहीं जाएंगे। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। आप हम पर जबरदस्ती के फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। आप टीए देंगे तो हम दूसरे सेक्शन पर जाएंगे। अगर आपके पास टीएडीए नहीं है तो फिर आप किसी सेक्शन में काम करने नहीं जाएंगे। नंबर 2, हमारे टीएलए मुलाजमीन 2016 से अब तक अगर सच पूछे तो अगर रेलवे इस वक्त चल रही है तो वो सिर्फ टीएलए पे चल रही है, क्योंकि हमारा ऑपरेशनल स्टाफ खत्म हो चुका है। प्रमोशनें आपने बंद कर दी हैं। अब टेक्निकल स्टाफ भी हमारा यही है, मैकेनिकल स्टाफ भी हमारा यही है। और जैसे मेरे मोहतरम कैद कहते हैं कि रेलवे की डबल 1 डबल 2 भी यही है। खुदारा ये अगर जूनियर के बस में होता तो हम आज ही आपको पक्का कराने का ऑर्डर करते। आपकी लड़ाई हम हर जलसे में बैनर के ऊपर देख लें, किसी पैनल के ऊपर देख लें या हमारी तकरीरों को नोट कर लें। हमने हमेशा सबसे पहले जो बात की है वो टीएलए मुलाजिम की बात की है कि इनको पक्का किया जाए। लेकिन ये होना किस तरह है, ये वफाकी कबीना इसका एक नोटिफिकेशन पास करेगी, फिर ये हमारे दोस्त जिस तरह इससे कम पक्के हुए थे फिर ये जाके पक्के होंगे। कहते मोहतरम, अभी आपको हमारे टीएलए के दोस्तों को 50,000 रुपए जो उनका एरियर बिल था वो हेडक्वार्टर से मंजूर करवाया, जिसमें मैं खास तौर पर अपने कैद मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बार बार हेडक्वार्टर के चक्कर लगाए, मुझे बुलाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मिल चुका है। भाई आपको पैसे मिले, किसी ने आपसे चाय तो नहीं पीना? नहीं। ये है प्रेम उनका खासा। नंबर 2, इंशाल्लाह हम आपकी लड़ाई पूरे बज़ौर ताकत से लड़ रहे हैं। हम आपको पक्का भी करवाएंगे, हम आपको आपकी मराद भी लेके देंगे और हम आपकी तनख्वाहें भी बढ़वाएंगे, क्योंकि रेलवे के ऊपर आपका उतना ही हक है कि जितना हम ये हमारे पक्के मुलाजमीन है जितना उनका है। प्रेम यूनियन जिंदाबाद, प्रेम यूनियन जिंदाबाद, प्रेम यूनियन जिंदाबाद। आप लोगों को 90 दिन के अंदर आपकी 1% लगती है जी, आप तनख्वाह लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम आपको आवाज दें, 2200 टीएलए मुलाजिम हैं जो मुल्तान डिवीजन में काम करते हैं, लेकिन जब भी उनके लिए कोई इंतजार किया जाता है, उनकी मराद की बात की जाती है तो दोस्त नहीं आते। अगर एक गैरहाजिरी आप 90 दिनों में उनके लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस दिन आपने 2200 लोगों ने एक दिन की गैरहाजिरी यूनियन के लिए बर्दाश्त कर ली, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसी महीना प्रेम यूनियन राना शरीफ जिंदाबाद, शेख अनवर जिंदाबाद। ये मामूली तादाद नहीं है, ये 2200 की तादाद है। ये जिस जगह भी धरना दे के बैठेंगे, चाहे वो वजीर आजम हाउस हो, प्रेसिडेंट का हाउस हो, पार्लियामेंट हो या पीएस ऑफिस है, जितने भी हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग टीएलए वाले जिससे निकल आए, इंशाअल्लाह उस दिन आपको हाथ में रोकेंगे, आपको मराद भी मिलेंगी और आप एक और अहम बात मैं फिर अपने अकाउंट्स ब्रांच के दोस्तों को बावर करना चाहता हूं कि 2023 में 1 से 16 स्केल तक
35% बजट में डिस्पैरिटी अलाउंस के नाम पर हमें दिया गया। 35% 1 से 16 तक था और 16 से ऊपर जितने थे उनको 30% दिया गया। अब हुआ ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात डाली है कि हेडक्वार्टर पूरा और उसके तमाम ऑफिसर, तमाम क्लर्क हजरात, वहां पे काम करने वाले पीएम तक सब जो है वो रवे पैसे पर 35% ले रहे हैं। और हमें ये जो बजट अभी जून में दिया गया था, जून के बाद हमें ये 2023 हमारी जो बेसिक थी उसे फ्रीज करके ये उसके ऊपर दे रहे हैं, जिसका हर मुलाजिम को 2000 से लेकर 10,000 तक नुकसान है। वो डीएस साहब को भी 10,000 का नुकसान है, वो डीएम को भी है, और वो हमारे एग्जीक्यूटिव के जितने गैंगमैन को भी है, गार्ड को भी है, एसटी को भी है, ड्राइवर को भी है, वो सब लोगों को है। वर्कशॉप पूरा, अकाउंट्स बनावट के तमाम लोग और हेडक्वार्टर के तमाम लोग वो अपनी रनिंग पैसे पर ले रहे हैं। और हमें 2023 की फ्रीज करके उसके ऊपर हमारा जो है फ्रीज कर दिया गया और इनको ले रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इस तफरीक को खत्म किया जाए, तमाम मुलाजिमों को रनिंग पैसे पर 35% दिया जाए। बातें बहुत सारी है, इंशाल्लाह ट्रेन यूनियन आपकी यूनियन है, इसमें तमाम लोग शामिल हैं, इसमें ड्राइवर भी हैं, इसमें गार्ड भी हैं, एसडी भी हैं, कैरेज वाले भी हैं, गैग वाले भी हैं, आईडब्ल्यू के लोग हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, ब्रिज के। ये खूबसूरत गुलदस्ता है। जब भी किसी प्रोग्राम के लिए आपको बुलाया जाए आप जरूर हाजिर हुआ करेंगे। अब बिला तखीर मैं कैद मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद अनवर साहब को दावत खिताब दूंगा कि वो आपसे मुखातिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के तो ज्यादातर लोग जा चुके हैं, मैं तो जरूरी बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस खड़ी है, स्पेशल ब्रांच खड़ी है, वो मेरा पैगाम को नोट करे। वफाकी वजीर रेलवे, आईजी रेलवे, जनरल मैनेजर रेलवे और चेयरमैन रेलवे तक पहुंचाएं। बहुत हमने आपकी मीना समाजत की है, लेकिन लगता है ऐसे कि घी जो है वो टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ेगा। इन गैंगमैनों को कंफर्म करवाने के लिए, रेगुलर करवाने के लिए, रेलवे की एक कैटेगरी के मसाइल के हल के लिए अब हम मजबूर हो चुके हैं। मैंने इससे कबल भी जनरल मैनेजर अमर अली ब्रोड से कहा था कि हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन लगता यह है कि रेलवे के अंदर आप मजदूरों को लेकर ट्रैक पर निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको फिर कमरों में चैन से नहीं बैठने देंगे। और ये भी नोट करिए एजेंसी है कि इंशाअल्लाह ताला दिसंबर के जनवरी के पहले 2 हफ्तों में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब रेलवे हेडक्वार्टर में मजदूरों की दुनिया से खिताब करवाने आ रहे हैं। दिसंबर में या जनवरी के पहले 2 हफ्तों में। फिर ना कहना हमें खबर नहीं हुई। अब हम अपने हकूक आपसे छीनने की बात करेंगे। हमने बड़ी मोहब्बत के साथ आपके साथ वक्त गुजारा है, लेकिन आप मजदूरों को लॉलीपॉप देते हैं। वजीर रेलवे साहब, ये पैसे शर्म है कि रेलवे के अफसरान एक बेनिफिट ले लें और वो बेनिफिट रेलवे के मुलाजमीन को न मिले। पहले ही आपने मजदूरों के साथ ज्यादती की हुई है कि रेलवे पुलिस का टीए
इनको तनख्वाहों के साथ देते हैं, हमें इस पर भी इतराज नहीं है। लेकिन क्या रेलवे मुलाजिम इंसान नहीं है? क्या रेलवे मुलाजिम के हकूक नहीं है? तो लिहाजा हमारा ये आपसे मुतालबा है कि रेलवे के टीएलए मुलाजिम को रेगुलर करो। आप देखें, लिखने वाले लिखे कि बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है। आए दिन वहां पर हमारे गैंगमैन, हमारे मुलाजम शहादतें दे रहे हैं। अब सिंध के अंदर भी वो जैकबाबाद तक दहशतगर्दी हो चुकी है। हम वहां पर डटे हुए हैं महाज पर। अगर वहां फौज का जवान खड़ा है, वहां अगर रेलवे पुलिस का जवान खड़ा है, तो वहां पर मेरा गैंगमैन भी खड़ा है, वहां पर मेरा गार्ड भी खड़ा है, वहां पर मेरा टिकट कलेक्टर भी खड़ा है, वहां पर मेरा कैरेज वाला भी खड़ा है, वहां पर मेरा आरटीएल का मुलाजम भी खड़ा है, वहां पर मेरा एसपी भी खड़ा है, वहां पर मेरा क्लरिकल स्टाफ भी खड़ा है। आप देखें, अब 2 रोज कबल उन्होंने चलती ट्रेन पर मशीन गनों के साथ फायरिंग की है, लेकिन रेल का मुलाजम अपनी ड्यूटी पर रवा दुआ है। शहबाज शरीफ साहब, आप इन मुलाजमीन को क्या दे रहे हैं? ये मुलाजमीन शहादतें दें, अपने जिस्म के एजाज आया करा ले, और आपके पास शोहदा का पैकेज क्या पुलिस के लिए है? क्या ये आर्मी के जवानों के लिए है? क्या हम इंसान देंगे? अगर आप उनको शोहदा का पैकेज देते हैं तो खुदारा उससे निसिफ इनके भी शोहदा को देना चाहिए आपको। हमें खुशी है कि हमारी पाक फौज वो फौज है जो कि आज 80,000 शहादतें दे चुकी है। इसी तरह मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे रेल के सैकड़ों मुलाजमीन आज अपाहज हो गए हैं, आज जख्मी हालत में घरों में पड़े हुए हैं। तो दोबारा उनकी तरफ सोचा जाए। और जो बात राणा साहब ने की है डिस्पैरिटी अलाउंस का, मैं पूछता हूँ नीम गवासी साहब, यार आपने तो सारी जिंदगी हमारे साथ गुजारी है, आप तो राइटिस्ट आदमी हैं, आपको जजा सजा को समझने वाले इंसान हैं। बतौर ख्वाजा साद रफीक हमारी खूबसूरत तरबियत ही जमात इस्लामी ने की है, आप हमारा हिस्सा रहे भाई। ये क्या रेलवे के अंदर खलवाड़ हो रहा है? अगर एक सहूलत रेलवे के अफसरों को मिली है तो वो सहूलत आप रेलवे के गैंगमैनों को भी दें, कैरिज वालों को भी दें, आरटीएल वालों को भी दें। अगर आप वो सहूलत नहीं देंगे तो फिर अफसरान का कोई हक नहीं है। हम भी चैनल पर बैठ के दिखाएंगे किस अफसर को उनकी पे स्लिपें मेरे पास है कि किस अफसर ने कितना पैसे लिए है, किस अफसर ने कितना लिया है। रेलवे के अंदर एक रेलवे बना दी गई है, जैसे राणा साहब ने कहा कि मनात का रुख एक तरफ, मुश्किलात का रुख एक तरफ। अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए बरात है, लेकिन रेलवे मुलाजमीन के लिए मुश्किलात है। इस तरह निजाम नहीं चलने देंगे। मैं थक चुका हूँ, मजबूरन मैंने हाफिज नेगुर रहमान साहब को मंसूरा में मुलाकात करके दावत दी है कि हम थक गए हैं, खुदारा आप आए हमारे पुश्तिबान बन के। तो जिस दिन से वो वहाँ पहुँचेंगे तो उस दिन मुझे ये ना कहना जी साड़ी दिहाड़ी कटी गई। उस दिन ट्रेनों के अंदर चौक दर चौक आए। और आपकी बात करके ज्यादा चाहूँगा, हम सब मुसलमान हैं, आप मुतालबे करते हैं तो सुनो। जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला कि मक्का छोड़ दो, मदीने चले जाओ, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे हैं तो उन पर जंग मुसल्लत की गई, जंग बदर। इधर से 1,000 का लश्कर लेकर अबू जहल, अबू लहब ये लोग रवाना हुए हैं। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो आपने वहां पर मस्जिद कुरैश में दुआ मांगी। मैं चंद रोज पहले वहां से आया हूँ, उसी मस्जिद कुरैश में नफल भी अदा किए हैं शुक्राने के। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह अगर 113 मुजाहिद अगर ना रहे मेरे सहाबा तो क्या मतलब तेरा नाम लेने वाला ना होगा। और जनाब अल्लाह ने क्या कहा, या मोहम्मद अपने सहाबा को कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुस्तैद हो जाए, तैयार हो जाए, कैसी भी जंग हो भागना नहीं है।
तो फिर हमारी मदद भी आपके साथ आएगी। फिर आप देखें कि जंग शुरू होती है, अल्लाह ताला एक हजार फरिश्तों को पहाड़ पर उतारते हैं। मैं उस पहाड़ पर भी गया, वो पहाड़ जब फरिश्ते उतरते हैं तो रेजा रेजा रेत बन गया। तो फिर वो जब फरिश्ते आए हैं, कहते हैं कि जब उनके घोड़ों की हिलन आने की आवाजें आई हैं तो उनकी कपड़े खुदा ताला उतार रहा था। इसके अंदर अगर 11 सहाबा कराम शहीद हो रहे हैं तो 70 से ज्यादा कुफ्फार के सरदार से मरे हैं, जहन्नम हासिल हुए हैं। दोस्तों, उस वक्त तक शेख अनवर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब आप घरों से खुले। ये वाकया इसलिए मैंने बयान किया है कि आज जाएं घरों में, वहाँ पर बैठ के आप नमाज पढ़ के अल्लाह से भी दुआ करें, और जब जाएं घरों में अपनी जगहों में तो उनके अंदर ये बात को पैदा करें कि हमने फैसला से दस्तों में जाना है, बेटे नहीं आएंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो आपको जवाना रवा साहब माशाल्लाह हमारे छोटे भाई मेहनती इंसान है, ऐसे लोगों की आती है, इनको मुकान भी इनका मैं अपना हाथ बात रह गई है यार, भैया साहब को जाए ये जो ट्रेन के खाली मकान है पुराना रास्ता है, इसी वक्त कैशर बंदूक की पनाह गाना बन जाती है। इन खाली मकानात को जो सेक्शनों पर है ग्रीनों में है उनको प्राइवेट दिया जाए। अगर आप ट्रेनें प्राइवेट कर सकते हैं इन मकानों ताकि ये आबाद रहे, वरना लोग